गहरे और शांत घाटी में रात के समय एक सैकड़ों मीटर ऊंचा पहाड़ अचानक खिसकने लगा। असंख्य चट्टानें झील में गिर पड़ी, जिससे झील का पानी उछलकर लगभग 100 मीटर ऊंचा लहर बन गया। यह लहर नदी के रास्ते में आने वाले हर पेड़ को निगलती चली। इस आपदा के एक दिन पहले ही कुछ लोग इन घटनाओं से टकरा चुके थे। यह जॉन की वेधशाला में काम करने का आखिरी दिन था, लेकिन सहकर्मियों से विदा लेने से पहले ही उसे यह दिखा कि 2 चट्टान स्तर के नीचे का पानी अचानक नीचे चला गया है और उसके तुरंत बाद 2 सेंसर्स का सिग्नल चला गया। लेकिन जब उन्होंने दरार के पास लगे कैमरों की फुटेज देखी तो कोई असामान्य स्थिति नहीं दिखी। प्रबंधन ने समझाया कि शायद उपकरण में ही कोई खराबी हो गई हो, लेकिन लौटे समय जॉन को कुछ अजीब महसूस हुआ। पहाड़ की तलहटी से निकलते पानी को देखकर उसे कुछ याद आया और वह फिर से वेधशाला लौटा। जॉन ने कहा कि पानी बिना कारण नहीं गायब होता। अगर सेंसर्स खराब नहीं हुए तो जरूर तार कट गई है, और ऐसा तभी हो सकता है जब चट्टानों के टुकड़े अपनी जगह से खिसक गए हों। अगर वे ज्यादा खिसके हैं तो पूरा पहाड़ ढह सकता है। यह जानने के लिए कि वास्तव में क्या हुआ है, जॉन और उसका साथी याकूब हेलीकॉप्टर से दरार वाली जगह पर पहुंचे। दोनों ने सुरक्षा उपकरण पहनकर रस्सी से नीचे उतरना शुरू किया। वहां पहले से ही कई सेंसर्स लगे जो दरारों की हलचल को मापते थे। उन्होंने उन 2 जांच सुराखों को खोला और तार के दूसरी ओर लगे सेंसर निकालने की कोशिश की। जैसा जॉन ने अंदाजा लगाया था, दोनों तारें कट चुकी। जॉन ने चेतावनी दी कि अगर पहाड़ खिसका तो 80 मीटर ऊंची लहर आएगी और 10 मिनट के भीतर पूरा घेरांगर तबाह हो जाएगा। लेकिन प्रबंधन ने कहा ये पर्यटन का समय है, अगर खतरे की पुष्टि नहीं है तो अलार्म बजाने से दहशत फैलेगी, और अगर चेतावनी झूठी निकली तो भविष्य में लोग सतर्क नहीं रहेंगे। इसलिए वेधशाला को 24 घंटे चालू रखने का निर्णय लिया गया। जॉन ने यह बात मान ली और अपनी पत्नी से मिलने चला गया ताकि अगली सुबह वो परिवार सहित वहां से निकल सके। लेकिन उसकी बेटी अपने पुराने झील किनारे वाले घर में एक रात बिताना चाहती थी। जॉन उसे वहां ले गया। शाम होते होते वेधशाला के कर्मचारी फिल्म देखते हुए खाना खा रहे थे। तभी एक कर्मचारी ने गलती से दूध गिरा दिया और स्क्रीन पर लाल आंकड़े दिखाई दिए। डाटा बता रहे थे कि दरार के दोनों ओर की चट्टानें एक दूसरे की ओर खींच रही। पहले तो स्टेशन प्रमुख ने सोचा कि सेंसर्स गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन जब उसे बताया गया कि सभी सेंसर्स वही दिखा रहे हैं तो उसने तुरंत याकूब के साथ दरार की ओर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही जमीन में कंपन होने लगा। सेंसर्स के आंकड़े अब सटीक दिख रहे थे। जॉन ने वेधशाला से फोन पर संपर्क किया और चेतावनी दी कि चट्टानों का सिकुड़ना पहाड़ के गिरने का संकेत है। तभी एक चट्टान याकूब के पैर पर गिर पड़ी। स्टेशन प्रमुख ने खतरा उठाकर उसकी मदद की। उसी समय आसपास के सभी भूमिगत पानी तेजी से नीचे जा रहे थे और सिग्नल गायब हो रहे थे। अंततः स्टेशन प्रमुख ने रेड अलर्ट जारी करने का आदेश दिया। घेरांगर के ऊपर चेतावनी का सायरन गूंज उठा। लोग जाग उठे और अपनी लाइटें जलाने लगे। जॉन की पत्नी अन्ना भी बाहर निकली, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। पहाड़ में दरार रुक गई थी, लेकिन तेज आवाजें बता रही थी कि यह शांत नहीं हुआ है। स्टेशन प्रमुख ने अपनी सुरक्षा बेल्ट याकूब को पहना दी, क्योंकि वह जानती थी कि रस्सी 2 लोगों का भार नहीं सह सकी। तभी पूरा पहाड़ दरार से टूट पड़ा। असंख्य चट्टानें झील में जा गिरी और पानी की जबरदस्त लहर 100 मीटर तक ऊपर उठी। वेधशाला के स्क्रीन पर 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया। यही वह समय था जिसमें लहर घेरांगर पहुंच। लोग भागने लगे। अन्ना होटल में हर कमरे का दरवाजा खटखटाकर लोगों को बाहर निकालने लगी, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं दिखा। एक दंपति उसकी मदद करने को तैयार। उधर जॉन कार से पहाड़ की ओर बढ़ रहा, लेकिन जाम में फंस गया। समय तेजी से बीत रहा था। उसने बेटी को लेकर कार से उतरकर पहाड़ पर दौड़ना शुरू किया और अन्य लोगों को भी चेताया। इसी दौरान एक महिला एक कार से टकरा गई, जिसकी पार्किंग ब्रेक नहीं लगी। जॉन ने अपनी बेटी को उस महिला के पति को सौंपा और महिला की मदद करने के लिए रुका। जल्द ही समुद्री लहर उन पर टूट पड़ी। जॉन और महिला एक कार में बैठ गए और सीट बेल्ट बांध ली। लहर उन्हें बहा ले गई। कार पलटी रही और दोनों बेहोश हो गए। होटल में अन्ना को आखिरकार अपने बेटे का पता चला। वह बोरियत के कारण हेडफोन लगाकर बेसमेंट में चला गया था। अब जब वे बाहर निकले तो बस गायब थी और सामने 100 मीटर ऊंची लहर थी। अन्ना को बेसमेंट में बने शेल्टर की याद आई और वे वहां भागे, लेकिन साथ ही महिला बार बार पीछे मुड़कर देख रही, जिससे उसकी गति धीमी हुई और लहर उसे बहा ले गई। अंदर से अन्ना ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में दरवाजा बंद करना पड़ा। अब शेल्टर अंधेरे में डूब चुका था। काफी देर बाद जॉन को होश आया, लेकिन महिला मर चुकी थी। वो किसी तरह बाहर निकला और तबाह हुए शहर को देखा। वह पहाड़ पर चढ़ा और वहां जीवित बचे लोगों में अपनी बेटी को पाया, लेकिन उसे अब भी अन्ना और बेटे की चिंता थी। उधर शेल्टर में पानी भरने लगा।